हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, पार्ट 1। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसके अंदर हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे आज। फर्स्ट और सेकंड क्लियर कराएंगे आपको। और बैठने की व्यवस्था में जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट का जो फर्स्ट टाइप है उसको क्लियर करेंगे। तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, फर्स्ट टाइप में आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमें क्या होता है, एक ना लाइन दी होती है, एक पंक्ति दी होती है जिसमें बोलता है कि ए की पोजीशन लेफ़्ट से इतनी है, राइट से इतनी है, तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। या फिर अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं कि ए लेफ़्ट से इतना है, बी लेफ़्ट से 23 है, और दोनों अपना स्थान आपस में बदल देते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उन पे आप आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रैंकिंग टेस्ट जो हमारा आता है उसका एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। फार्मूला है कि पंक्ति जो है, जो लाइन है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, मतलब किसी की भी पोजीशन जो हमें दे रखी होगी लेफ्ट से, प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट, राइट से उसकी पोजीशन, और -1 कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1, या लेफ्ट प्लस राइट -1 भी बोल सकते हैं। पोजीशन है, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। और लेफ्ट राइट की जगह आपका ऊपर नीचे भी आ सकता है। कभी बोलता है कि ऊपर से पोजीशन कितनी है और नीचे से कितनी है, तो ऊपर प्लस नीचे -1। तो ये भी हमारा फार्मूला सेम ही है, बस लेफ्ट राइट की जगह क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों आप। एक पंक्ति में राम की स्थिति बाएं से 15वीं है, लेफ्ट से 15 है, तथा दाएं से 18वां है। इसमें देखो, फर्स्ट टाइप में हमारे पास एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी हुई है कि एक पंक्ति में राम जो है वो बाएं से तो 15वां है और दाएं से 18वां है। बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो वही लगा देंगे इसमें। देखो, टोटल, जो टोटल हमारे पास होता है फार्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो राम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी बता रहा है, 15, और उसी की राइट से कितनी बता रहा है, 18, और -1 तो फार्मूले में ही है। फर्स्ट टाइप में आपको एक ही की पोजीशन देगा, सेकंड टाइप में देगा आपको दोनों की पोजीशन। पहले हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी बताई, 15, और राइट से पोजीशन कितनी बता रहा है, 18 और -1। तो इन दोनों को ऐड करा देंगे, 8 और 5 कितना, 13, 1 और 1 2, और एक 33 -1। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 32। ये हमारा आंसर है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ये आप फार्मूला ध्यान रखेंगे। फार्मूला अगर आपको आ गया ये, तो बिल्कुल आराम से सोल्यूशन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सीधा करेंगे। एक पंक्ति में रमन प्रारंभ से, अब देखो वहाँ प्रारंभ हो या लेफ्ट हो या राइट हो, तो प्रारंभ को हम लेफ्ट ले लेंगे और अंत को राइट ले लेंगे। फार्मूला वही है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला वही है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रारंभ आ गया तो प्रारंभ को हम लेफ्ट ले लेते हैं और अंत को ले लेते हैं राइट और -1। या ऊपर नीचे आता तो उसको भी हम लेफ्ट प्लस राइट ही लेते हैं, -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लेफ्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हमें दिया हुआ 15, मतलब प्रारंभ से हम लेफ्ट मान के चल रहे हैं, आप ले सकते हैं इसको, और प्लस राइट हमें कितना दिया है, 11, और -1 फार्मूले में है। अब देखो, 5 और 1 6, और 1 और 1 कितना, 2, तो हमारे पास 26 -1, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 25। दोबारा देखिए, 15 + 11 26 -1, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। तो आपको फार्मूला ध्यान रखना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। फर्स्ट टाइप आपका बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। कह रहा है कि 42 छात्राएं हैं कि एक कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां है,
उसका क्रम नीचे से कितना होगा। तो देखो फार्मूला वही है, टोटल इज इक्वल टू, अब ऊपर है तो ऊपर को लेफ़्ट ले लेते हैं और नीचे है उसको राइट ले लेते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट -1, या आप यहाँ ऊपर प्लस नीचे भी सकते हैं, ऊपर प्लस नीचे -1 एक ही बात है। तो टोटल स्टूडेंट इस बार हमारे पास 42 गिवन है और ऊपर से क्रम हमें दे दिया 16 है, ऊपर से 16 है ना, लेफ़्ट का मतलब ऊपर मान के चल रहे हैं, और राइट का मतलब नीचे से हमें पूछ रहा है, तो नीचे को हम ऐसे ही रखेंगे और -1 हमारे पास फार्मूले में चल ही रहा है। तो देखो टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे 42 लगा दिए, लेफ़्ट से पोजीशन 16 थी और आर मतलब राइट से या नीचे से हमें निकालनी थी और -1 चल ही रहा है, तो 16 -1 15 आ जाएंगे। तो 42 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएंगे कितने 15 प्लस आर का मतलब नीचे, तो हमें आर चाहिए था, इसको इधर ला के माइनस कर देंगे। तो 42 माइनस के 15 इज इक्वल टू आर। तो जैसे आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12 - 5 कितना 7 और 3 - 1 27, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। तो आपको फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फार्मूला ध्यान रखेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट -1, और ऊपर है तो लेफ़्ट को आप ऊपर ले लेंगे और नीचे को हम राइट ले लेंगे, तो लेफ़्ट प्लस राइट -1, या आप यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे -1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टाइप। देखिए इसका सेकंड टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आता है। सेकंड टाइप कह रहा है कि एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वें स्थान पे है, वे किरण बाएं से 20वें स्थान पे हैं। देखो दो है, एक पंक्ति में मनोज दाएं से, तो देखो अपने दाएं से देखते हैं, हमारा दाएं कहाँ होगा, इधर से, ये दायां है, ये दायां होगा इधर से, और इधर से हमारा बायां होगा जैसे हम वर्क कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एक पंक्ति में मनोज दाएं से 30वें स्थान पे है, तो हमने बोला कि भाई एक पंक्ति में जो मनोज है ना, ये मनोज है, दाएं से 30 नंबर पे है, ठीक है। किरण बाएं से 20वें पे है, और इसी पंक्ति में जो किरण है वो बाएं से 20वें नंबर पे है, ठीक है। मनोज दायां हमारा यहाँ होता है राइट हैंड, राइट से 30वें पे है, किरण लेफ्ट से 20वें पे है, ठीक है। यदि ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदल ले, तो कह रहा है कि इन दोनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया। कहने का मतलब जो मनोज था वो किरण के प्लेस पे आ गया और जो किरण थी वो मनोज के प्लेस पे चली गई। और यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लें तो मनोज दाएं से 35 हो जाता है। देखो पहले मनोज दाएं से 30 था और अब 35 हो गया, तो इसका मतलब कितने स्टेप बढ़ा वो, 1 2 3 4 5 स्टेप बढ़ा, तब जाके 35 हुआ। तो जितने स्टेप मनोज बढ़ा दाएं से उतने ही किरण बढ़ जाएगी। किरण बाएं से 20 थी, क्योंकि स्थान चेंज कर रहे हैं ना। अगर एक व्यक्ति 5 स्टेप चल के दूसरे की सीट पे जा रहा है तो वही व्यक्ति दूसरे वाला 5 स्टेप चल के उस वाले की व्यक्ति पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एक हमारा 5 चला तो दूसरा भी 5 चलेगा, तो ये आ जाएगी 25, ठीक है। पहले मनोज हमारा दाएं से कितना था 30, जैसी पोजीशन चेंज करी फिर वो दाएं से 35 हो गया, तो उसका मतलब 5 स्टेप आगे चला हो। तो जब वो 5 स्टेप आगे चला तो ये भी तो 5 स्टेप आगे चलेगी। अब यहाँ पे हमारा मनोज आ गया और यहाँ पे हमारी किरण आ गई, ऊपर किरण नहीं है ऊपर मनोज नहीं है, तो ये हमारी दोनों पोजीशन सेट होगी। अब इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति जितना चलेगा दूसरा भी उतना ही चलेगा। अगर एक 5 स्टेप चलता है तो दूसरा भी 5 स्टेप ही चलेगा, अगर एक 10 स्टेप चलता है तो दूसरा भी 10 ही चलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज करनी होती है, अगर आप ही हैं, अगर आपको एक किसी अपने दोस्त के साथ पोजीशन चेंज करनी है सिटिंग अरेंजमेंट में, तो जितने स्टेप आप चल के जाओगे उतना ही आपका दोस्त चल के भी आपकी सीट पे आएगा, तो स्टेप सेम ही होंगे। तो अगर मनोज 5 स्टेप चला तो किरण भी 5 स्टेप चली। अब किरण इधर आ गई, मनोज इधर आ गया। अब पूछा क्या इसने, स्थान बदलने तो 35 आ जाता है, तो 5 स्टेप चल के 35 हो गए, 5 स्टेप चल के 25 होगी। किरण की स्थिति बाएं से कितनी हो जाएगी, देखो बाएं ये है, पहले किरण बाएं से 20 थी, अब बाएं से 25 होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 25। तो ये हमारा आंसर है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किरण की 2 पोजीशन है, चेंज करने के बाद किरण की 2 पोजीशन है, ये 30 भी हो सकती है 25 भी हो सकती है। देखो 25 तो हमारी लेफ़्ट से आ रही है, अगर राइट से पूछ लेता तो राइट से 30 ही है, क्योंकि मनोज जी तो चेंज हुआ वहाँ से, सिटिंग अरेंजमेंट तो राइट से 30 ही है ना, कोई भी अगर आके यहाँ बैठेगा वो तो 30 ही रहेगा।
तो कहने का मतलब किरण की दो पोजीशन है, 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किरण की स्थिति बाएं से बतानी है, तो बाएं इधर से, तो किरण की स्थिति बाएं से 25 होगी। ऐसे ही अगर मनोज की पूछ लेता तो मनोज की भी हमारे पास 2 हैं। अगर हमारे से पूछे दाएं से, तो दाएं से तो 35 हो गया क्योंकि उसने खुद ही बताया, और अगर बाएं से पूछ लेगा तो बाएं से 20 हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों की स्थिति बाएं और दाएं से आ जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किरण की भी बाएं से आ गई हमारे पास 25, दाएं से आ गई 30। मनोज की भी हमारे पास दाएं से आ गई 35 और बाएं से आ गई 20। तो दोनों, एक किरण की दोनों ओर से पोजीशन चल गई हमें, 30 भी और 25 भी, और मनोज की भी दोनों तरफ से। अब पेपर में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे हमारे पास किरण है, किरण की बाएं से है 25 और दाएं से है 30। पूछा किरण की स्थिति बाएं से क्या होगी, तो बाएं से 25 होगी। अगर बाई चांस पुलिस बताओ दाएं से कितनी होगी, तो 30, क्योंकि ये सीट तो चेंज नहीं होगी, ये तो दाएं से 30 है, कोई भी आके यहाँ बैठेगा तो दाएं से 30 तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो आंसर हमारा क्या है, 25। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। ए पंक्ति में बाएं और से 20वें है, मतलब बाएं से इधर से, ये ए है कोई और 20वें नंबर पे बैठा है बाएं से, जबकि बी दाईं ओर से 25वीं है। ये हमारे पास बी है और ये दाएं से कौन से नंबर पे है, 25वां है। ठीक है, यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी आ जाएगा ए के प्लेस पे, यहाँ पे बी आ गया और ये आ गया ए, इन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने अपना स्थान चेंज किया, यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो बी दाएं से 30वां हो जाता है। देखो पहले जो बी है दाएं से 25वां था, दाएं से कितना था वो 25वां, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि बी दाएं ओर से 25वां है, और स्थान चेंज करने के बाद बी दाएं से 30 हो गया। तो जब पहले 25 था अब 30 हो गया, तो कितने स्टेप चला वो आगे, 5 स्टेप चला, तो ये भी 5 चल जाएगा, 25। ठीक है, ये 5 चला तो ये भी 5 चल गया। अब यहाँ पे ए है, तो ए की 2 पोजीशन है, या तो 25 होगा, तो दोनों ही 25 है तो, और यहाँ पे बी की भी 2 पोजीशन है, 20 या 30। हमारे से पूछा ए की स्थिति दाएं से क्या होगी, तो ए ये बैठा हुआ है, दाएं से 25 है, बाएं से 25 है, क्योंकि बाएं से कितनी है, पहले 20 था, 5 स्टेप चल के 25 आ गया, और दाएं से तो 25 ऑलरेडी है क्योंकि बी के स्थान पे बैठा आ गया। तो बी तो पहले ही बाएं से क्या था, 25 था दाएं से, तो अब ए भी 25 हो गया। तो अब दोबारा ध्यान देखते हैं, ए पहले बाएं से 20 था, बी पहले दाएं से 25 था, दोनों ने स्थान चेंज करा, तो बी जो है दाएं से 30 हो गया, 5 स्टेप बढ़ा, तो ये भी 5 स्टेप बढ़ के इधर आ गया। ठीक है, बट ये जो 25 आया ना, ये हमारी बाएं से आ रही है। दाएं से अगर पूछे तो दाएं से ये वाली है 25, क्योंकि यहाँ से बी उठ के इधर चला गया, सीट वहीं पे है, तो ए आगे यहाँ बैठ गया, तो ए दाएं से तो 25 हो गया और बाएं से भी 25 है। अगर बी पूछेगा तो बी जो है वो दाएं से 30 है और बाएं से 20 है, मतलब दोनों की पोजीशन हमें दोनों ओर से पता है, ये ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक पंक्ति में ए ऊपर से 30वां है, तो ऊपर को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऊपर मान लेते हैं, या बाएं मान लो, कुछ दिक्कत नहीं है, 30वें नंबर पे है बाएं से ऊपर से, जबकि बी नीचे से 25वां है, यहाँ से बी आ गया 25वें नंबर पे। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, स्थान चेंज हो गया तो ऊपर से कैंसिल कर देंगे, अब ये यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए ऊपर से, ये ऊपर था, ये नीचे था, तो ए ऊपर से 37 हो जाता है। तो ऊपर से पहले वो 30 था, अब वो 37 हो गया, कहने का मतलब 7 स्टेप आगे चला गया, 30 से कितना हो गया, 37। तो ये 25 था, 25 में 7 स्टेप ऐड करेंगे तो 32, ये हमारा 32 हो गया। ठीक है, तो दोनों की पता चल गई, जो ए है ऊपर से तो 37 है, नीचे से 25 है, ए की दोनों पोजीशन पता है, बी की भी पता है हमें, बी नीचे से 32 है और ऊपर से 30 है, दोनों की पोजीशन हमें पता है। तो बी की 30 भी हो सकती है, बट 30 ऊपर से है और नीचे से 32 है। ऐसी ए की 2 पोजीशन है, या तो 25 है या 37 है, 25 नीचे से है और ऊपर से कितनी है, 37 है। पूछा क्या, बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मैंने कुल विद्यार्थी का भी आपको फार्मूला बताया था, वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो एक व्यक्ति ले लो आप, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, आपकी मर्जी है, हमें तो टोटल विद्यार्थी बताने हैं, चाहे आप ए की ले लो लेफ़्ट राइट, और चाहे हम बी के ले लें लेफ़्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ़्ट की जगह ऊपर भी हो सकता है, ऊपर प्लस नीचे
माइनस के 1, ये भी लग जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, ए की ले लेते हैं। देखो ए की ऊपर से कितनी है 37, ठीक है, और ए की नीचे से कितनी है 25 और माइनस के 1। फार्मूला हमने ए से कर दिया। कुल विद्यार्थी निकालने हैं ना, तो कुल के लिए फार्मूला ध्यान रखना, लेफ्ट प्लस राइट -1। किसी भी एक की ले लो, ए की ले लो चाहे बी की ले लो, आंसर सेम ही आना है। तो हमने ए का ले लिया कि भाई ए ऊपर से 37 है, नीचे से 25 है, तो 37 + 25 माइनस के 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा 37 और 25 - 1 कितना आ जाएंगे 24। ऐड करा देंगे 7 और 4 11, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 64। 7 और 4 11 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे करना है आपको रैंकिंग टेस्ट में। तो हमने 2 टाइप आपको सिखाया। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इसको, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।